प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि वर्तमान के अंदर दो ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत तेजी के साथ में सोशल मीडिया पर अपना एक स्थान बना रहे हैं, और वो दो नाम हैं कंगना रनौत और अर्बन गोस्वामी। बहुत से दर्शक ये जानना चाहते थे कि आखिर इनका भविष्य क्या है, ये जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या इन्हें ये करना चाहिए। दर्शकों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। किसी भी व्यक्ति के कार्य की आलोचना करने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर उसके पीछे का मोटिव क्या है। अगर वो नहीं पता है तो किसी भी व्यक्ति पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है, चाहे हम उनके पक्ष में करें या विपक्ष में करें। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि आखिर क्यों व्यक्ति इतना एग्रेसिव होता है, क्यों बड़ी प्रमुखता के साथ प्रखर तरीके से अपनी बात समाज के सामने रखता है, आखिर उसके पीछे के कारण क्या बनते हैं। मैं इस वीडियो में केवल और केवल एस्ट्रोलॉजिकल आपसे बात करूंगा। निजी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मैं कोई बात आपके सामने इस वीडियो में नहीं करूंगा। दर्शकों, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मंगल के बिना जिंदगी के अंदर कोई भी व्यक्ति साहसिक कार्य नहीं कर सकता है। समाज सुधार हो, समाज के अंदर जागृति लानी हो, अपनी बात प्रमुखता से रखनी हो, बुराई का विरोध करना हो, न्याय के लिए डटकर लड़ना हो, ये सारे के सारे काम बिना मंगल के हो ही नहीं सकते। जिन लोगों का मंगल खराब होगा वो कभी भी फ्रंट लाइन पर आकर के अपनी बात रख ही नहीं सकते, और ना ही प्रमुखता के साथ समाज के सामने कोई बात लेकर आ सकते हैं। लेकिन एक चीज को समझना जरूरी है कि इस मंगल के भी तीन तरीके हमको समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। पहले वो लोग जिनका मंगल शुभ है और शुभ अवस्था में होने के बाद भी अगर उसकी दृष्टि छठे भाव पर नहीं पड़ रही है और वो छठे भाव में नहीं बैठा है, तो ऐसे लोग मंगल की पॉजिटिव एनर्जी का अपने जीवन में भरपूर प्रयोग करते हैं। हर काम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करेंगे, एग्रेसिव होंगे, लेकिन उनका वो निर्णय, वो कदम बड़े तरीके से सोच समझ करके फिर उठाया हुआ होता है। बिना प्लानिंग के वो लोग कभी काम नहीं करते हैं। अपनी बात बहुत ही प्रबल तरीके से रखते हैं, लेकिन संयमित तरीके से रखते हैं। ये प्रथम तरह के वो लोग होते हैं जिनका मंगल शुभ होता है। आप इस कैटेगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रख सकते हैं। वो कभी भी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्हें कहां, कब, कैसे अपनी बात को रखना है, कहां अपने शब्दों को विराम लगाना है और कहां अपने शब्दों को कड़ा करना है। ये उनको अच्छी तरह से पता है। इसीलिए वो बिल्कुल सदैव शब्दों में अपने विरोधियों पर प्रहार भी करते हैं, और जब तक उन्हें सही मौका ना मिले वो अपने विरोधियों पर कोई टिप्पणी भी नहीं करते हैं। सही मौका, सही स्थान चुनते हैं अपने विरोधियों पर कुछ कहने से पहले। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि उनका मंगल, यानी ऐसे जातकों का मंगल बहुत ही शुभ अवस्था में होता है और छठे भाव पर उसकी दृष्टि नहीं होती है। दूसरी तरह के लोग भी होते हैं समाज के अंदर जिनका मंगल अच्छा तो होता है, लेकिन उस मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं छठे भाव पर होती है या वो छठे भाव में बैठा होता है। ऐसे जातक बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखते हैं। किसी के सामने भी वो अपनी बात प्रमुखता से रखते हैं। वो समय नहीं देखते हैं, सामने वाले का सामर्थ्य नहीं देखते हैं, बल्कि अपनी बात प्रमुखता के साथ रखते हैं। चाहे फिर उनका सामर्थ्य सामने वाले से बहुत थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो बिना डरे निडरता के साथ अपनी बात कहते जरूर हैं। ऐसे जातक ना तो स्वयं के ऊपर अन्याय बर्दाश्त कर सकते हैं,
ना ही उनके सामने किसी और पर यदि कोई अत्याचार कर रहा हो या उसका शोषण कर रहा हो या फिर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा हो, तो ये लोग उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति किसी भी स्तर पर जाकर के अपने दुश्मन से मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। अंजाम चाहे जो हो, लेकिन ये कभी भी अपनी हार मानने वाले नहीं होते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये गलत तरीके से अपनी बात रखते हैं। इनका तरीका ठीक होता है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव होता है। ये कभी भी इस चीज की परवाह नहीं करते हैं कि आखिर परिणाम क्या होगा। परिणाम की कल्पना करके तो कभी ये काम करते ही नहीं है। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है और उसका पुरजोर विरोध करना है, ऐसी भावना इन लोगों में जरूर होती है। कुछ हद तक आप इन्हें क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। जो स्वयं के बारे में सोचता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अन्याय, अत्याचार और गलत बात के लिए अपनी बात प्रमुखता से रखता है। शब्द गलत हो सकते हैं, एक्शन गलत हो सकता है, लेकिन उद्देश्य गलत कभी नहीं होता है। ऐसे लोग क्रांतिकारी होते हैं, यह बात निश्चित है। उन्हें झुक करके, संवाद करके, डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात रखना या बात को सॉल्व करना, यह उन्हें नहीं आता है। ये वो सेकंड तरह के लोग होते हैं जिनका मंगल कहीं ना कहीं छठे भाव में बैठा होता है या फिर छठे भाव को देख रहा होता है। ऐसे जातक को कभी भी आप बाहुबल से पराजित नहीं कर सकते। ऐसे जातक मरना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे जातकों को आप प्रेम से तो जीत सकते हैं, लेकिन ताकत के साथ यदि आप इन पर विजय प्राप्त करना चाहें तो ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे। ये उस तरह के लोग होते हैं। कहीं ना कहीं तूफान से टकराने का सामर्थ्य इनमें होता है। एक अकेला 100 के बराबर होता है। वन मैन आर्मी होते हैं ऐसे लोग। और जब भी मुकाबला करते हैं तब इस चीज का ख्याल बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि उनके पास कितना सामर्थ्य है और सामने वाला कितना ताकतवर है। इस बात का वो कभी ख्याल नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक चीज पता होती है, ये चीज गलत है और मुझे इसका विरोध करना है। अब बात करते हैं तीसरे तरह के लोगों की, जिनका मंगल अशुभ होता है और फिर छठे भाव में बैठा हो या छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही हो। ऐसे जातक आतंकवादी, विध्वंसकारक, अत्याचारी होते हैं। ऐसे जातक कभी भी समाज की भलाई के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि अपनी ताकत का हमेशा दुरुपयोग करेंगे। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि समाज का भला किससे होगा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को भी यदि आग लगानी पड़े तो वो उसके लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर, ऐसी जमात के अंदर कौन लोग शामिल होते हैं? दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, ये ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जिनका कहीं ना कहीं मंगल खराब अवस्था में होता है और छठे भाव में बैठा हो या फिर छठे भाव को देख रहा हो। पैसे लेकर मर्डर कर देना, किसी को भी पैसे लेकर के उसके हाथ पांव तोड़ देना, सुपारी ले लेना, झगड़ा फसाद करना, किसी का भी सर फोड़ देना, चोरी कर लेना, डकैती डाल देना। यानी ऐसे लोग कभी भी अत्याचार करने से पहले ये सोचते ही नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों समाज को पीड़ा दे रहे हैं। ये तीसरे तरह के लोग होते हैं। लेकिन आज आपको यह बात जरूर समझ आई होगी कि इन सब के पीछे कारण सिर्फ एक है और वो है मंगल। मंगल यदि शुभ होगा, व्यक्ति प्रखरता के साथ अपनी बात रखेगा, प्रमुखता के साथ अपनी बात रखेगा, लेकिन संयमित तरीके से रखेगा। वक्त का इंतजार करेगा अपनी बात रखने के लिए। दूसरी तरह के लोग जिनके मंगल शुभ है लेकिन छठे भाव को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रहे हैं, वो लोग होते हैं जो अपनी बात प्रमुखता के साथ रखते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी डिसिप्लिन नहीं होगा। तुरंत एक्शन लेने वाले,
कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते हैं। और तीसरे वो लोग जिनके मंगल छठे भाव में है और या फिर छठे भाव को देख रहे हैं लेकिन मारक अवस्था में है, वो लोग फिर अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, समाज की भलाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसमें वो लोग आते हैं जो आतंकवादी हैं, अत्याचारी हैं, बलात्कारी हैं, ये वो लोग होते हैं। इसीलिए ज्योतिष विद्या ये बताती है कि जातक के जीवन के अंदर कौन सा ग्रह उसे किस दिशा में ले जाने की ताकत देता है, और यदि हम उस चीज को समझ जाएं और अपने व्यवहार को संतुलित कर लें उसके आधार पर, तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको पैदा ही नहीं होने देंगे, और जिसकी वजह से जो नेगेटिव रिजल्ट हमें मिल सकते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में हमें जो अलग अलग व्यक्तित्व के जो लोग मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। मुद्दा यह नहीं है कौन सही है कौन गलत है, मुद्दा यह है कि कौन अपनी बात किस तरीके से रखता है। एक संयमित तरीके से रखते हैं, एक प्रखर तरीके से रखते हैं, एग्रेसिव तरीके से रखते हैं। हो सकता है उनकी बात रखने का तरीका गलत हो, लेकिन कभी भी वो स्वार्थी नहीं होते हैं। अत्याचार के खिलाफ लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये उनके डीएनए में होता है। वो झुक नहीं सकते, वो अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चाहे आप उनकी कमी समझे चाहे कुछ भी समझे, लेकिन वो हैं ऐसे ही और ऐसे ही रहेंगे। अगर उन्होंने अपना स्वार्थ देखा होता तो फिर वो ये करते ही नहीं। और तीसरी तरह के लोग जो मैंने आपको बताया, वो कभी समाज का भला नहीं कर सकते, और ऐसे लोग समाज के लिए हमेशा दुश्मन होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति समाज के अंदर अपराध जगत को जन्म देते हैं और अपराधों के अंदर वृद्धि करते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आज आपको मंगल से पैदा होने वाली परिस्थितियां और उस परिस्थितियों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में किस तरह की खूबियां आती हैं और उसे वो क्या गुण या अवगुण देती है, ये मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है। इसीलिए अगली बार जब भी किसी के वक्तव्य पर अपना कोई कमेंट्स दें तो ये जरूर समझें कि जैसे हर गुण इंसान के अंदर हैं, कुछ अवगुण भी इंसान के अंदर अवश्य होते हैं। समझना यह है कि वो व्यक्ति कहीं स्वार्थ के वशीभूत तो कोई कार्य नहीं कर रहा है। अगर उसमें उसका निजी स्वार्थ नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्तित्व को हमें अलग तरीके से लेना चाहिए। और एक बात मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा, अगर अभिव्यक्ति की आजादी सही मायने में लोगों के लिए है तो फिर इन्हें भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकती है। अगर वह सही है तो ये भी सही है। हो सकता है इनका अपनी बात रखने का तरीका एग्रेसिव हो, लेकिन भावनाएं गलत नहीं है, ये बात निश्चित है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।